अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ हार्ट बीट हारमोनी का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और एक बार फिर से उन लोगों को थैंक्स जिन लोगों ने मुझे इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बावजूद सपोर्ट किया और मुझे इतनी ज़्यादा कर्ज दी, जिसकी वजह से मैंने ये स्टोरी कंप्लीट की। चाहे आप लोगों ने इसे व्यूज़ नहीं दिए, लाइक्स नहीं दिए, कमेंट्स नहीं किए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि मुझे ये शेयर करनी थी और मैंने ये कर ली। सो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, जिन लोगों ने सपोर्ट किया। और हाँ, ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद अभी न्यू स्टोरी नहीं आएगी, बल्कि एशेस टू फ्लेम्स के बाद ही हमारा लिटिल ट्विंस का सीज़न 2 आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देना और मेरी आवाज़ पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अभी तक तबीयत वैसी की वैसी है। वो शियान ने सोचा भी नहीं था कि वांगजी उसके साथ ऐसा कर सकता, और वी को भी तो कितना पड़ा जैसे सदमा ही लगा था। वो ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हाँ, लेकिन उन्होंने कर दिया। अब तुम चुप रहना, कोई ज़रूरत नहीं है रोने की और खुद को कमज़ोर साबित करने की। उन लोगों ने क्या सोचा, वो हमारी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे और हम वैसे ही उन्हें माफ़ कर देंगे। हम उन्हें जी के दिखाएंगे। उतार तो ये। उसने एकदम से उसके गले से वो चेन खींची थी और वो शियान जैसे शॉक्ड ही रह गया। इसका कोई हक नहीं है तुम्हारे पास रहने का। तुम ये पहनोगे, जो हमारा है वो हमारे पास है। सुना तुमने? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कुछ तुम्हारे पास में हुआ और क्या नहीं, और आई होप तुम्हें भी नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना? हाँ, वी ने उसे बोला था और विशान ने जैसे हाँ में सर हिलाया। वो उसे दोबारा से अपने नाम वाला और अपनी फ़ोटो वाला लॉकेट पहना चुका था, और अब विशान क्या ही कर सकता था। कुकी ने फिर से हिम्मत की थी और वो फिर से उन्हें बताने आ रहा था, लेकिन उनकी बातें वो उसे सब कुछ ही समझा चुकी थी। उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसे और वांगजी को गलत समझ रहे थे और वो अकेला इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। वो वापस अपने रूम में चला गया था और उसने वांगजी को बता दिया था, हाँ, तुम्हारे वाला वी तो चलो है ही कमीना, लेकिन उसने मेरे वाले वी को भी अपने साथ मिला लिया है। कोई ज़रूरत नहीं, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं लो। हाँ, मैं शाम को आता हूँ और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा चेकअप करवाने। और तुम और कुछ नहीं कर सकते ना, तो अपने वाले वी के ना 2 दिन बाल खींच लेना। क्या मतलब है काका? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ और ये क्या फन का टाइम है? मैं इतना सीरियस हूँ और आप उसके बाल खींचने की बातें कर रहे हो? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। सुना तुमने? और अभी वो जो कुछ भी बोले तुम बस चुप कर जाओ। इन लोगों का कोई हाल नहीं हो सकता। मैं खुद कर लूँगा जो मैंने करना होगा। कितनी बार इनको समझाएं, इन लोगों के दिल में ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, ना ही हमारे लिए प्यार है। अब जो कुछ करना होगा ना, हम दोनों को करना होगा। सुना तुमने? हमें अपना अपना वी वापस लेने के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। उसे मुझ पे एतबार नहीं है। उसे तुम पे एतबार है, उसे तुमसे प्यार भी है। लेकिन तुम जानते हो ना, शक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता प्यार को ख़त्म कर देता है। और अभी वो शक कर रहे हैं और हो सकता है उन लोगों ने भी हमारी बातें सुन ली हो, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। उन्हें जैसे सही लगता है करने दो, और हम भी तो देखें वो हमारे बिना कितने ही खुश रहते हैं। तुम टेंशन ना लो, बस किसी तरीके से उसके बाल खींच लेना और मेरे साथ तुम चल रहे हो। सुना तुमने? और शादी तक कोई भी हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं कौन से करने वाला हूँ? मैं अपने वी से शादी करूँगा, तुम अपने वाले से। हाँ, लेकिन तब तक तुम्हें खामोश रहना होगा। मुझ पर ट्रस्ट रखो। मैं हमारे प्यार को हमसे अलग होने नहीं दूंगा। अभी बस खामोश रहो और अपना ख्याल रखो। तुम्हारा काका तुम्हारे साथ है। हाँ, ट्रस्ट रखो मुझ पे। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ओके, फाइन। बंद करो कॉल और अपना थोड़ा सा ख्याल कर लो। कुछ खा पी लो और हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लो। रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शादी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन उसके साथ ही होगी जिसके साथ होनी चाहिए। गुड बाय। वांगजी ने कॉल काट कर दी थी और कुकी फिर लेट ही गया था। उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा था। चलो, वी तो ना समझे, लेकिन उसका भाई भी उसे कितना गलत समझ रहा है। क्या करे वो अभी लेटा हुआ था जब उशियान उसके पास आ गया था। अब भैया, उसे कितनी ज़्यादा उम्मीद थी वो उसे कुछ कहने आया होगा। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत सही है तुम्हारी? भैया वो, हाँ सही है, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ।
तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सब सही हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे को उसका बाप ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो तो वांगजी नहीं है ना, वो वांगजी है, मुझे पता है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया कुकी? तुम अगर उस पे इतना ज़्यादा जान निसार कर बैठे थे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ बताओ ना, कब किया तुमने ये सब? मुझसे मिलने से पहले या मुझसे मिलने के बाद? हनी भी अंदर आ गया था और वो दोनों जैसे उससे सवाल ही कर रहे थे। आप ये क्या बोले जा रहे हैं? ये बच्चा आपका है? और रियली मेरा बच्चा? क्या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ कि मैंने एक बार में तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया? ओह माय गॉड! वो जैसे पागलों की तरह से जा रहा था और कुकी पास उसका मुंह देख रहा था। हाँ तो क्या ना मर दो? प्रेग्नेंट नहीं कर सकते किसी को? बकवास बंद करो, मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं तुम्हारा। तुम्हारा वांगजी शायद ज़्यादा ही स्ट्रांग है जो एक साथ उसने दो दो को संभाल लिया। ठीक है ना, तो उसके साथ रहो तुम, और मेरे ऊपर इस बच्चे का नाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा कमीने लड़के। क्योंकि एकदम से आगे बढ़ा था और उसने जैसे वी को बालों से ही पकड़ लिया। क्या करे जा रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? वो शियान ने उसे एकदम से पीछे खींचा था, लेकिन उसके हाथ में उसके कुछ बाल तो आ ही चुके थे। तुम्हारा भाई सच में पागल हो गया है, इसे यहाँ पे बंद कर दो। और हाँ, ध्यान से सुन लो, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम दोनों में। तुम जो मर्जी करो, जितने मर्जी बच्चे बनाओ, जितने मर्जी पैदा करो, हमारी लाइफ से बस दूर रहना। चलो वुशियान, हमें बाहर चलना होगा शॉपिंग के लिए। वो वुशियान का हाथ पकड़ के उसे खींच के लेके जा रहा था और कोकी फिर देख ही रहा था उनको जाते। हाँ जाए, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वांगजी का के साथ चला जाऊँगा। और हाँ, मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया, तुमने ज़रूर ही किया होगा। बताओ कब किया तुमने? हाँ तब ही किया था जब हम तीनों इकट्ठे एक साथ बेड पे सोए थे। सुन लिया, चैन पड़ गया, ठंड पड़ गई आपको। अब जाएं, चले जाएं आप भी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे किसी की। उसे एकदम से गुस्सा ही आ गया था और फिर वो दोनों चले ही गए। उसका दिल चाहा था अपने साथ दीवार पे मार ले, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं करेगा। सही कहते हैं वांगजी का, ये दोनों पागल हैं और हम दोनों के प्यार ने इनका दिमाग और ज़्यादा ही आसमान पर चढ़ा दिया है। उसने फिर से वांगजी को कॉल मिलाई थी। मुझे अभी के अभी हॉस्पिटल जाना है। अभी? लेकिन शाम को चलेंगे ना। मुझे अभी जाना है, वो दोनों शॉपिंग पे जाने वाले हैं, तो आप मुझे लेके नहीं जाओगे क्या? ओह अच्छा, शॉपिंग, चलो सही है, फिर तो चलना ही पड़ेगा। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे और वांगजी जो कि अपनी कार लेके आ ही गया। वो शियान और वी जो कि अपनी कार में बैठ ही रहे थे, उसे देख के जैसे रुक ही गए। क्या करने आए हो तुम यहाँ? वो शियान ने एकदम से उसे पूछा था और हनी पास उसे गुस्से से देख ही रहा था। क्या मतलब क्या करने आया हूँ? सर आप शायद भूल गई, ये मेरा ससुराल है, होने वाला ससुराल। तो क्या मैं अपनी वाइफ से मिलने नहीं आ सकता? हाँ तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आह, मुझे आपसे कौन सी बात करनी है? और आप हो कौन जिससे मैं बात करूं? आपको शायद याद नहीं है ना, हमारा तो रिश्ता टूट गया है ना। और वैसे भी अभी आपने कुकी को क्या बोला कि वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तो मेरी होने वाली वाइफ भी तो वही है ना, तो मैं तो उसकी बात करूँगा। हाँ आप जाएँ, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ एंजॉय करें। हाँ बाय, मैं उसे ज़रा लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब अगर मैं उसका बाप हूँ तो उसका ख्याल तो करना पड़ेगा ना मुझे, मेरे प्यारे बच्चे और उसकी माँ का। वो कैसे स्माइल करके बोला था। वी का जैसे आधा खून चल गया था और आधे से ज़्यादा वो शान का। चलो हनी, हमें कोई भी बात नहीं करनी। हाँ तो मत करें, आप खड़े होकर टाइम ज़ाया करें, मैंने तो कुछ नहीं बोला। कॉन्ग्रेट्स। हाँ थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो ना सर, मुझे कॉन्ग्रेट्स बोल रहे हो। हाँ तो क्या करूँ मैं? वो एकदम से फिर से गुस्से से लाल पीला हो गया था और वांगजी उसे जैसे साइड पे लेके जा रहा था। मेरी होने वाली वाइफ का हाथ छोड़ो। हाँ, आपकी होने वाली वाइफ मेरी हो चुकी वाइफ है और मुझे उनसे बात करनी है, और मैं कहीं नहीं लेके जा रहा, पास बात करूँगा थोड़ी। शोर मत कीजिए आप, हाँ नहीं तो अपनी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। उसने बोला था और हनी जो जाके चुपचाप कार में ही बैठ गया, मुझे साइड पे ले आया था। क्या बात करनी है तुमने? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ भी बताना नहीं है। आपको क्या हो गया सर? माना कि पापा ने वो सब बोला, लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हो? कुकी प्रेग्नेंट है, वो बच्चा हनी क्या मेरा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसके बच्चे का बाप नहीं हूँ, वो मेरे लिए भाई की तरह, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा। हाँ सोचा नहीं, लेकिन कर दिया ना तुमने। हाँ कॉन्ग्रेट्स, तुमने कितनी जल्दी ये सब कर दिया।
हाँ, मैं भी सोचूं तुम क्यों क्यों ऐसे करते थे मेरे साथ। क्यों तुम शादी होने के बाद भी मेरे इतने करीब नहीं आए, और क्यों मुझे तुम्हें कहना पड़ा कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। और उसके बाद भी तुमने क्या किया। तुम हमेशा मेरे साथ जब भी होते थे तुम कॉन्डम यूज़ करते थे ताकि मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। इसीलिए ना, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बच्चा हो, हमारी फैमिली बने, मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँ और तुम्हारे पापा शायद उस बच्चे की वजह से मुझे एक्सेप्ट कर लें। तुम वो सब कुकी के साथ काट चुके थे ना, और बस तुम मजबूर थे, या शायद मैं तुम्हें अच्छा लगता था इसलिए तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। तुमने सोचा चलो सही है, एक साथ दो से काम चला लेता हूँ, और तुमने उसे अपने साथ मिला लिया और तुमने उसे अपने करीब कर लिया। यही बात है ना। कितना गलत बोल रहे हो आप, कितना सही बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है। तुमने ऐसे किया मेरे साथ। वो क्यों प्रेग्नेंट हुआ, फिर मैं क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं बच्चा मिला, बोलो ना। वो प्रेग्नेंट हुआ वो क्योंकि हनी ने उसे प्रेग्नेंट किया, मैंने नहीं किया। तो क्या तुम नहीं कर सकते थे मुझे प्रेग्नेंट। तुमने हमेशा मेरे साथ, जब देखो हमेशा ही प्रिकॉशन यूज़ की है। क्यों नहीं हुआ मैं प्रेग्नेंट। वो जैसे रोने ही वाला था और वांग जी उसे देख ही रहा था। सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़े जब तक कुछ सही नहीं हो जाता, और देखे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और मैं नहीं चाहता था जब तक पापा आपको एक्सेप्ट करें कुछ भी आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़े, और जब तक आप अपना बिजनेस नहीं संभाल लेते सब कुछ सही रहे, मैं इसलिए ये सब कर रहा था। हो, तुम कितने समझदार थे ना, कितना ज़्यादा ख्याल है तुम्हें मेरा। चलो सही है, अब तो मेरा फ़ायदा हो गया ना। लेकिन एक बात तुमने किया था ना, अगर आपको होना होता तो तब क्यों नहीं हो गए आप। उसने जैसे सवाल किया था और वो शांत चुप ही हो गया। जब हनी के एक बार करने से कुकी प्रेग्नेंट हो गया तो फिर आप क्यों नहीं हुए एक बार करने से। बकवास बंद करो, उसे भी तुमने ही प्रेग्नेंट किया है। ओह माय गॉड, मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इतना स्ट्रांग हूँ। हाँ, मैंने कुकी को तो प्रेग्नेंट कर दिया एक बार से ही। मुझे क्या पता कितनी बार किया तुमने उसके साथ। ओह, तो मैंने उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैंने एक लड़के को प्रेग्नेंट कर दिया, और मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि मैं एक अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सका, वो भी एक बार बिना प्रिकॉशन लेने के बावजूद। सही है, आपको जो सोचना है आप सोचें। ओके, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाएं और उसे खुद भी खिलाएं और अपने हनी को भी खिलाएं। मुझे अंदर जाना है। मुझे लेट हो रहा है, आप जो समझना समझिए, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, मैं वांगची हूँ, और मैं आपकी शादी उस हनी से तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं चाहे आपको उठा के लेके जाऊं, चाहे मार के लेके जाऊं, चाहे आपकी लाश से मुझे शादी करनी पड़े, लेकिन आप बस मेरे हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ, दे रहा हूँ, कर लो जो करना है। उसने एकदम से उसे छोड़ा था और वो चला ही गया। अब वो वापस नहीं आएगा, और वो शियान जो उसे जाते हुए देख ही रहा था। झूठा कमीना, ठरकी फ्लर्टी, ये सच में ऐसे ही है। चलें क्या। क्या बोला उसने। उसने बोला कि वो शादी नहीं होने देगा, और उसने बोला कि वो बच्चा तुम्हारा है। बकवास कर रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं, और हमने सुना था ना। कोई ज़रूरत नहीं उसकी बात का यकीन करने की। चले यहाँ से। मुझे अपने साथ ले गया था, और फिर कुकी और वांगजी भी चले ही गए थे। वो सच में प्रेग्नेंट था और उसने रिपोर्ट बनवा ली थी, और फिर वांगजी ने जैसे उसके हाथ से वो बाल ले ही लिए। तुम्हारे उस हानि को प्रूफ चाहिए ना कि ये बच्चा उसका, तो उसे मिल के रहेगा। चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ले गया था, और फिर उसने उसका थोड़ा सा ब्लड भी तो ले ही लिया था। आ जाएगी ना रिपोर्ट। हाँ, 2-3 दिन तक, शादी से पहले आ जाएगी। तुम पास सब्र रखना। तुम सच्चे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और सबक तो अब उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने हमारा दिल तोड़ा, जिन लोगों ने हमारे प्यार को मजाक समझा। तुम रोगे बिल्कुल नहीं। वो शॉपिंग करने गए हैं तो जाने दो। अच्छा है ना, हमारे साथ ही शादी करने के लिए पहनने वाले हैं वो सब कुछ। करने दो शॉपिंग, दोनों साले बहनोई को। जब हम दोनों यहाँ हैं तो उन दोनों को भी हो लेने दो, मज़े कर लेने दो। चलो अब घर चलना होगा। वो उसे अपने साथ ले आया था, और फिर उसने उसे ड्रॉप भी कर दिया। हानि के मम्मी पापा सब देख ही रहे थे, लेकिन वो चुप ही थे। और वांगजी के पापा को भी उसने बता ही दिया था कि कुकी प्रेग्नेंट है। तुमने उसे प्रेग्नेंट कहा दिया। मैंने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया, वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। और सही है, आप चाहते हैं कि मैं किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट लड़के से शादी करूं तो कर लूँगा। वैसे भी मुझे तो आपकी खुशी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारा ही बच्चा है, सुना तुमने। और ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे आते ही पोता या पोती मिलने वाला है।
उन्होंने कैसे लापरवाही से बोला था और वांगजी का दिल चाहता अब सार पीट ही ले। हाँ, अपना नहीं अपने बाप का। उसने देख लिया था किसी को उसकी कोई परवाह नहीं है और उसके प्यारे सार को भी तो नहीं। तो क्या हुआ, मैं हासिल करूंगा आपको, आप मेरे, और मैं अपनी वाइफ को किसी और के बिस्तर पे नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। उसने जैसे फैसला सा ही कर लिया था। हाँ, अब उसने अपना सारा प्लान रेडी कर ही लिया था। वो कुकी की ब्लड रिपोर्ट और हनी के बालों को भेज ही चुका था डीएनए टेस्ट के लिए, और वो ज़रूरी शादी के दिन तक आ जाएंगे, और ना भी आए तो उसका प्लान पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। सब खुश थे और जो नहीं खुश थे वो बस खुश होने की एक्टिंग ही कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा खुश तो बस सी थी, जो अपने भाई को बुशियान के साथ खुश देखना चाहती थी, और फाइनली उसका सपना पूरा हो रहा था। बिना उसके विलन या वैम्प बने वो सब कुछ उसे मिल ही रहा था। उसने बस कुकी की तरफ देखा था, जो बस मुंह फैलाए यहाँ से वहाँ फिर ही रहा था। हाँ, सैयद जले मज़े करे। इसने क्या सोचा था मेरे भाई को छीन लेगा। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जो बुशियान की आंखें सही नहीं है। काश ये सब पहले हो जाता और वो पहले ही उसके ऊपर गिर जाता, और ये सब होता ही नहीं। लेकिन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, उसने सोच लिया था। वो भी तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी थी। 3-4 दिन गुजर गए थे और वांगजी कितनी बार ही उनके घर आया था, और वुशियान बार बार उसे दिखाने के लिए हनी से कितना ज़्यादा फ्री होके और कितना ज़्यादा हंस हंस के बातें करता था, और वांगजी को कोई भी असर नहीं पड़ता था। वो वैसे ही कुकी का ख्याल रखता, उसके लिए चीज़ें लाता था, और वो भी खुश होने की एक्टिंग करता ही था। और उसने कुकी को भी बोल दिया था, इन जैसे कमीने लोगों के लिए रोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी तो फ़ायदा नहीं था। और आज शादी का दिन आ ही चुका था। वो सब कुछ जो उनके लिए होने वाला था रेडी हो ही रहा था, और सबसे पहले जी की शादी होगी और उसके बाद उन चारों की। जी जो अपने दूल्हे के साथ काफ़ी खुश थी, और फाइनली उसकी शादी हो ही गई थी। और अब हनी और वुशियान की बारी थी। कुकी जो बस रेडी हो ही रहा था, और वांगजी एकदम से उसके पास ही आया। गगा आप? हाँ मैं। काफ़ी अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ लेकिन क्या फ़ायदा, मैंने बोला था ना ट्रस्ट रखो मुझ पे, और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। हाँ लेकिन वो मैं एकदम से कैसे, तुम्हें करना होगा। और देखो तुम क्या एक्टिंग चाहते हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले, थोड़ी सी एक्टिंग ही तो करनी है, और क्या। हाँ, और देखो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन भैया वो तो दूसरे कमरे में है ना। हाँ तो उधर ही जाऊँगा, और कहाँ पे जाऊँगा मैं बस देखूँ तो सही मेरी वाइफ कैसी लग रही होगी ब्राइड के ड्रेस में। हाँ अच्छे ही लग रहे होंगे, मुझसे तो ज़्यादा ही। हाँ तुमसे ज़्यादा अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, तुम तो इतने अच्छे हो। और देखना तुम्हारा हनी भी यही बोलेगा तुमसे, लेकिन मेरे लिए तो वो शान ही है ना। वो प्यार से उसके गाल छू के बोला था, फिर वो चला ही गया। वो शियान जो अपने रूम में बैठा था वो कितना ज़्यादा दुखी था। कितना अच्छा होता अगर ये सब कुछ वांगजी के लिए होता। वो रेडी हो चुका था, लेकिन उसका दिल जैसे थक थक ही कर रहा था। और तभी वो अंदर आ ही गया था। वाह सर, उसने एकदम से बोला था, और वो जैसे उठी बैठा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं बाहर जाने वाला हूँ, मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें जाना होगा अपनी वाइफ के पास और अपने बच्चे के पास। हाँ मुझे पता है मुझे कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं, और मैं अपनी वाइफ के पास ही हूँ। बकवास बंद करो तुम। हो रियली? वो एक एक कदम चलता उसके पास आया था, और वो शियान को वो जैसे अपनी आंखों के रास्ते अपने दिल में ही उतार रहा था। वो कितना ही तो अच्छा लग रहा था वाइट सूट में, और एक छोटा सा गुलाब लगाए, वो भी तो वाइट कलर का ही था। और उसने कोई भी गाउन नहीं पहना था, और ना ही कोई वेल लिया था। कितने अच्छे लग रहे हो ना आप। वो एकदम से उसके करीब हुआ था, और वो शियान जो पास चलता चलता दीवार से लग चुका था। हाँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। उसने जैसे आंखें चुराई थी, और आज उसकी क्लासेस उसकी आंखों पे नहीं थे। बदल गए हो, ग्लासेस भी लगाना छोड़ दी। हाँ वो हनी ने मुझे लेंसेज लेके दिए। और रियली बहुत अच्छी बात है, उसे ऐसे ही अपने साले का ख्याल करना चाहिए। वो मेरा हस्बैंड है। ओह तो मैं कौन हूँ फिर?
तुम कुकी की हो? अच्छा जी। वो एकदम से उससे के और ज़्यादा करीब हुआ था और उसने जैसे उसके दोनों हाथ पकड़ ही लिए थे। क्या कर रहे हो तुम? बस कुछ कर रहा हूँ मैं, जो मुझे पहले काट देना चाहिए था। वो एकदम से उसके और करीब हुआ था और उसने जैसे एकदम से उसके लेंसेज उतार दिए थे ज़बरदस्ती। और रुशियान की आंखों में कितना ही दर्द हुआ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कितने ज़्यादा क्रूअल हो तुम। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे भी दर्द हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसने एकदम से उसके गले से वो लॉकेट खींच के जैसे फेंक ही दिया था और वो उसे देख ही रहा था। इतनी जल्दी बदल गए हो आप? हाँ, मेरा दिया हुआ तोहफा उतार के फेंक दिया और फिर से उस हनी के पट्टे को पहन लिया। नहीं करने दूंगा मैं ये सब। सुना आपने? हाँ, आपको ये पहनना होगा। उसने अपनी पॉकेट से वो ग्लासेस निकाली थी जो हमेशा वो अपने पास रखता था, वो शियान को कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए इसलिए। उसने वो उसकी आंखों पर लगाई दी थी और वो देख रहा था। ऐसे अच्छे लगते हो आप, ऐसे मेरे लगते हो आप। सुना आपने? यहाँ से जाऊँ नहीं तो मैं किसी को बुला लूँगा। कोई है प्लीज़? हो ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। सुना आपने? हाँ, आप क्या समझते हो खुद को? मैंने बकवास की थी क्या? मैंने बोला था ना, मेरे और मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। तो बस, हाँ, मैं नहीं होने दूंगा। हनी प्लीज सेव मी। उसने जैसे एकदम से आवाज़ दी थी और हनी जो बाहर ही बिजी था उसे एकदम से आवाज़ आई। मैं देखता हूँ। वो एकदम से दरवाजे के पास आया था लेकिन इससे पहले वांग जी जो अपनी दूसरी पॉकेट में से कान निकाल चुका था उससे वो शियान के सर पे रख ही चुका था। अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इसे गोली मार दूंगा। अगर ये मेरा नहीं हुआ तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। पागल हो क्या हो क्या तुम? हाँ, पागल हो क्या हूँ? मार दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हाँ, आपको तो जाना पड़ेगा सर। क्यों मारूं मैं आपको? हाँ, प्यार करता हूँ मैं। चलो मेरे साथ। वो उसे अपने साथ ही खींच के लेके जा रहा था और हनी जो आगे होना चाहता था और उसने फिर से ही उसे धमकाया। अगर आपके दिल में इसके लिए जरा सा भी ख्याल है तो रुक जाओ। ये आपके लिए नहीं है, ये मेरा है। सुना आपने? और जो आपके लिए है ना वो अंदर आपका वेट कर रहा है। उसके पास जाओ। उसे आपकी ज़रूरत है और आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। मैं इसे संभाल लूँगा। वो उसे बाहर लेके जा रहा था और सब लोग जैसे एकदम से खड़े हो गए। ये क्या है वांग जी? उसके पापा जो एकदम उसे गुस्से से देख के बोले थे और उसने जैसे पापा को भी देख लिया। क्या हो गया पापा? नजर नहीं आ रहा क्या? अपनी वाइफ को लेके जा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी वाइफ को किसी और की बीवी पान के उसके बिस्तर पे ज़्यादा देखूँ। आपने मुझे मारना तो आप मार लीजिएगा, जान से मार दीजिएगा, लेकिन मैं ये सब कुछ होते नहीं देख सकता हूँ। नहीं करूँगा मैं ये शादी, और अगर करूँगा तो सिर्फ वो शियान से। वो शियान मेरा है और मैं उसका हूँ। सुना आपने? और तभी कोकी भी एकदम से निकल आया था। भैया। हाँ, तुम क्यों आ गए? तुम्हें बोला नहीं था दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मेरे करीब आए ना सर मैं तुम्हारे भाई का सर उड़ा दूंगा। लेकिन वो जैसे सच में डर गया था, उसका दिल जैसे फिर से घबराने लगा और उसे चक्कर भी तो आने लगे थे। वो जैसे गिरने ही वाला था जब हनी ने उसे एकदम से पकड़ लिया। कितनी टेंशन दे रहे हो तुम मुझे? वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला है। अरे मैं क्यों टेंशन दे रहा हूँ? मैंने उसे बोला क्या टेंशन लेने को, वो जबरदस्ती ले रहा है। और वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। और अगर वो मार भी जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं इसको प्रेग्नेंट करूँगा और ये मेरे बच्चे पैदा करेगा। चलो मेरे साथ। वो उसे फिर से खींच के लेके जाने वाला था और वो जियान का दिल जो कुकी के लिए घबरा रहा था। अरे देखो उसकी तबीयत सही नहीं है, मुझे जाने दो। हाँ, तो उसकी तबीयत खराब करने वाला उसके पास गया ना, देख लेगा उसे। अरे भैया को छोड़ो ना। बोला ना नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने वाले हनी को पकड़ लो, नहीं पकड़ना तो भाड़ में जाओ तुम भी। मैं जा रहा हूँ। उसने फिर से वो शियान को खींचा था और वो शियान जो कुछ और ही बोलना चाहता था लेकिन वांग जी उसे कहाँ ही बोलने देगा। उसने बस उसे अपने साथ ही ले लिया था और वो उसे लेके भाग ही रहा था। कितने ही लोग थे लेकिन वो नहीं रुका। उसने वैसे वो गान उसके सर पे रखी हुई थी और वो शियान जो उसके साथ भाग भी रहा था। थोड़ी देर के बाद तो उसने जैसे शोर करना भी बंद दिखा दिया था और वो उसे बाहर ले आया था अपनी बाइक पे। चलो बैठो यहाँ पे, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। अच्छा, बाद में कूद जाना भी तो बैठो ना। मैं नहीं बैठने वाला। नहीं बैठोगे? नहरे करोगे? अब आपको याद रखना चाहिए कि आप मेरे टीचर नहीं हो जो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा। हाँ, क्यों नहीं करोगे रिस्पेक्ट? नहीं करूंगा, हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा। सुन लिया तुमने? बड़े हो गए तो अपने घर में हो गए, यहाँ पे कोई बड़े नहीं हो। चलो बैठो यहाँ पे। उसने उससे अपने बाइक पे अपने सामने तो बिठा लिया था और वो शियान को जैसे अब एकदम से डर ही लगने लगा। उसे बाइक पे बैठना तो सही लगता था लेकिन ऐसे आगे
उसने एकदम से बाइक स्टार्ट की थी और कितने ज़ोर से वो उसे बस भगाए जा रहा था। रुको, मुझे डर लग रहा है, देखो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। मैं तो ऐसे ही करूँगा और अगर आपकी बोलती बात नहीं हुई ना फिर देखिएगा आप। अरे देखो मुझे डर लग रहा है, मुझे सही से बैठने दो प्लीज़, उसने बोला था। और फिर वांग जी ने उसे सही तरीके से बिठा भी लिया था। उसने उसे अपने सामने कार के बिठा लिया था और अब वो उससे आगे काट चुका था डर के मारे। और वांग जी को जैसे एकदम से जोर से हंसी आई थी। हाँ, डरपोक कहेंगे, अरे मैं गिर जाऊंगा यहाँ से, ऐसे कौन बिठाता है। और देखो ध्यान से चलाओ ना, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तो मरने दो ना, आपने तो बोला आप मरना चाहते हो। हाँ लेकिन अभी थोड़ी मरूंगा मैं, ऐसे थोड़ी मरूंगा, ऐसे तुम भी साथ मरोगे ना। तो आपको क्या, मैं जीऊँ या मरूं? हाँ, क्यों नहीं है, मुझे प्यार करता हूँ मैं तुमसे, वो एकदम से रो के ही बोला था। वांग जी ने उससे और ही ज़्यादा अपने करीब कर लिया था। प्यार करते हो तो एतबार क्यों नहीं करते हो? तुम झूठे हो, मकार हो, कमीने हो। हम दोनों ने खुद सुना था वो कैसे तुमसे बोल रहा था, तुमने बोला कि तुम अपने बेबी से और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। क्या वो झूठ था? मैंने खुद सुना था अपने कानों से। आपकी आंखों की तरह आपके कान भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। मैंने उससे बोला था कि मैं बेबी से प्यार करता हूँ, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि कौन से बेबी से, आपसे। आप मेरे बेबी हो, आपसे प्यार करता हूँ मैं सर। बकवास है ये, झूठ है, तुम बस मुझे बहला रहे हो। वापस लेके चलो, देखो वो कुकी परेशान हो रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं है, क्या होगा उसका? मुझे क्या पता क्या होगा। वो उसके साथ उसका हनी है ना, और हनी के माँ बाप भी तो होंगे ना, और तुम्हारे पापा वो तुम्हें मारेंगे तो मारने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जान से मार देंगे ना। अच्छा है ना, आपकी जान छूट जाएगी मुझसे। बकवास कर रहे हो तुम। हाँ तो शुरू किसने करवाई? वैसे बाइक ड्राइव कर रहा था और वो शान जो से ऐसे हाकी वह पास रो ही रहा था। उसे ये सब अच्छा लगा था लेकिन बुरा भी। वांगजी धोखेबाज है, वो कमीना है, उसने झूठ बोला। देखो मैं उतरने वाला हूँ, नहीं उतरोगे, मुझे पता है। उसने एकदम से उसकी ग्लासेस उसकी आंखों से उतार ली थी और उन्हें फिर से अपनी पॉकेट में रख लिया था। वापस करो। नहीं करूँगा मैं। उसने एकदम से अपनी बाइक रोकी थी और वो उसे अपने बाजू में उठा चुका था। अरे छोड़ो, मैं चल सकता हूँ। नहीं आप चलोगे नहीं, मुझे पता है। वो उसे लेके आ गया था, वो किसी का अपार्टमेंट ही था। ये किसका घर है? मुझे क्या पता, मेरे दोस्त का फार्म हाउस है और यहाँ पे कौन कौन रहता है मुझे नहीं पता। मैंने उससे पास कीज ली थी। हाँ चलो मेरे साथ। वो उसे अंदर ले आया था और अंदर जैसे कुछ उसका वेट ही कर रहा था। वो मैरिज पेपर ही तो था जो कि वांगजी ने उसके आगे फेंका। साइन करो इस पे। नहीं करूँगा मैं, एक बार किए तो तुम्हारे बाप ने उसे फाड़ दिया, अब अगर बाप ने फाड़ा तो मैं बाप के बेटे को फाड़ डालूंगा। चलो साइन करो। लेकिन कुकी, अरे कुकी के साथ उसके वाला वी है। बकवास बंद करो, करते हो साइन या मैं मारूं गोली? तुम मुझे मारोगे तो अपने आप को मारूंगा मैं, मार लूं क्या? उसने अपने सर पे बंदूक रखी थी और वो शान ने जल्दी से साइन कर ही दिया। गुड बॉय, दबाओ यहाँ से। और फिर उसने भी तो साइन कर दिया था। मेरी वाइफ हो आप, सुना आपने? मेरी वाइफ हो और किसी का आप पे कोई हक नहीं है। उसकी क्लासेस फिर से उसकी आंखों पे आ चुकी थी और वांगजी उसके करीब हुआ। उसने कितने ही प्यार से उसे किस की थी और उसे रिंग भी तो पहनाई थी जो वो लेके आया था, और साथ में उसके हाथ से खुद को भी। अब हम फिर से हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये शादी कोई नहीं तोड़ सकता, सिवाय हमारी मौत के कोई हमें अलग नहीं करेगा। आई लव यू सर। लेकिन तुम्हारे पापा, मेरे पापा को छोड़ें आप, वो मान जाएंगे। मैं उनको बताऊंगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ और सच कह रहा हूँ। अगर उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो उन्हें अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैंने आपको इसीलिए प्रेग्नेंट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। अगर यही सब कुछ होता तो आपकी वही हालत होती जो कुकी की हो रही है। जैसे उसकी हालत ख़राब हो रही है, जैसे वो टेंशन में आप भी ऐसे होते। आप बताएं ना, क्या आप मेरा बच्चा अपने अंदर आके किसी और से शादी कर लेते? नहीं, मुझे पता है वो बच्चा तुम्हारा था। हाँ तुम्हारा होता। वैसे उसे भी पता कि उसके बच्चे का बाप हनी है। वो कैसे मुझसे शादी कर लेता? वो मेरे लिए भाई है, हमेशा से भाई है। आप क्यों नहीं समझते? आप कैसे ऐसे मुझे अपने आप से दूर कर सकते हो?
पापा ने जो कुछ किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं मजबूर था, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरे बाप है वो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा आपके बिना सर, प्लीज़ मुझे गलत नहीं समझे। आई लव यू, आई लव यू ना, मेरा साथ दें सर, मैं नहीं रह सकता हूँ आपके बिना, दोगे ना साथ? मुझ पे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस एक इंसान से प्यार किया है। मैं अपनी ज़िंदगी में बस एक इंसान के करीब गया हूँ और वो बस आप हो। अगर आपको प्रॉब्लम है ना, मैं आइंदा से कोई कॉन्डोम यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, साल में चाहे 2-3 जितने बच्चे पैदा होंगे मैं करवा दूँगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे मुझ पे शक नहीं करो। मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर आपको मुझ पे यकीन ही ना आ रहा, मैं बता दूँगा। मैं रिपोर्ट बनवा दूँगा जिससे साबित हो जाएगा कि उसके बच्चे का बाप कौन है। हाँ, तो वो भी तो तुम झूठी बनवा सकते हो ना। अरे मैं क्यों झूठी बनवाऊँगा? अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बनवा लेना ना। हाँ, नहीं कह रहा हूँ मैं झूठ, सच कह रहा हूँ मैं। उसने बोला था और रुशियान भी चुप ही हो गया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, घर चलेंगे। हाँ, पापा के जूते खाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो आपको थोड़ी मारेंगे, मुझे ही मारेंगे ना। मैंने तो आपको किडनैप करके शादी की है ना। चले मेरे साथ। लेकिन मैं तो ऐसा किडनैप किया हुआ लाग ही नहीं रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ, तो फिर? तुम ऐसा करो, तुम मुझे मारो, मेरे थोड़े से बाल भी घेर दो और हाँ, मेरे एक तो शर्ट के बटन तोड़ दो और मुझे कुछ वो क्या हाँ, मेरे नेक पे स्क्रैच भी काट दो। उनको पता चलना चाहिए कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। अरे वाह! कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन इसके करने के लिए हमें मार-धाड़ करने की क्या ज़रूरत है? ये सब तो मेकअप से भी हो जाएगा। चलें ना। उसे एकदम से उशियान का आइडिया पसंद आया था और वो उसे अपने साथ ही ले गया था। उसने जो कुछ भी बोला था उशियान को उसके लफ्ज़ों में सच्चाई नज़र आई थी और वैसे भी आज वो उसके साथ है। उसने बोला कि वो उसके बच्चे का बाप नहीं है तो नहीं होगा ना। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। उशियान उसे चांस देगा क्योंकि वो उसे देना चाहता है। वो उससे प्यार करता है और वो उस पे एतबार करना चाहता है। वो अब उसके साथ ही जा रहा था और उसने मेकअप भी तो करवा ही लिया था। हाँ, वो बेचारा सा मासूम सा होशियार लग रहा था जिसे उसी के स्टूडेंट ने अगवा करके ज़बरदस्ती शादी भी कर ली थी और कितना मारा पीटा भी तो था। उसके पूरे मुंह पे जैसे सुर्ख निशान ही थे और वांगजी उसे देख देख के हंस ही रहा था। उसी के कहने पर उसने उसके हाथ बांध दिए थे टाई से और उसके मुंह पे भी तो रुमाल ही बांध दिया था और वो बेचारा चुपचाप उसके पीछे बैठा हुआ था। चलो अब चलाओ ना। आप आहिस्ता-आहिस्ता चला रहे हो, तेज़ चलाता हूँ। वो जा रहे थे और पीछे से कुकी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। वो तुम्हारा दूल्हा तो भाग गया ना। अब चुप हो जाओ। देखो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो उसे ढूंढ लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस को इन्फॉर्म करने की। मुझे नहीं शादी करनी उससे। अरे क्यों नहीं करनी? जब शादी नहीं की थी तो उसके साथ सोए क्यों थे? हनी के पापा बोले थे और उसने उन्हें गुस्से से देखा। मैं नहीं सोया था, मैं इसके साथ सोया था। इससे पूछेंगे मेरे साथ क्यों सोया था और इसे क्या आग लगी हुई थी मेरे साथ सोने की। मैंने बोला था पहले शादी कर लेते हैं, पहले सबको मना लेते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, इसने मुझे बहला फुसला के मेरे जैसे मासूम बच्चे को इसने बातों में लगा लिया। मासूम बच्ची हो तुम? हाँ तो और क्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये मेरे बच्चे का बाप है। मुझे नहीं पता, अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं गगा और भैया को एक दूसरे से अलग नहीं करूंगा। उसने ये सब कुछ किया है और देखा नहीं तुम्हें, वो तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने लेके चला गया। तो ले जाए, उसकी वाइफ है वो। हाँ, कम से कम उसमें हनी से तो ज़्यादा कर्ज है ना, जो अपनी बीवी को किसी और के साथ होते नहीं देख सकता। इसमें तो वो भी नहीं है। बकवास बंद करो, मैं तुमसे बात करने गया था, मैं तुम्हें मनाने गया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। हाँ, तो बातें सुन ली थी तो आगे आगे कुछ क्लियर भी कर लेते, कुछ कंफर्म भी कर लेते, लेकिन तुम लोगों ने तो कैसे एकदम से फैसला ही सुना दिया, बस थोड़ी सी बातें सुन के। उसने बोला था वो बेबी से प्यार करता है, लेकिन वो बेबी भैया को बोल रहा था, मेरे वाले बच्चे को नहीं। वो हमेशा से मेरे लिए बड़ा भाई है और उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वही था जिसकी वजह से आप मेरे करीब आए थे, वही था मैं जिसकी वजह से आपके पास आया। सुना आपने? नहीं कबूल करना मत करो, लेकिन उन दोनों को दूर मत करो, और नहीं शादी करनी तो मत करो। मैं मर जाऊंगा और मेरे साथ मेरा बच्चा भी ख़त्म हो जाएगा। ना ये रहेगा, ना ही किसी को प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं अपने भाई की ज़िंदगी ना पहले बर्बाद होने देना चाहता था और ना आप होने दूंगा। सुना तुमने? वो जैसे रोने ही लगा था और सारे मेहमान बस देखे ही जा रहे थे। क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो इस बच्चे के साथ? वो सब बारी बारी पूछ रहे थे और
उसने हाँ में इशारा हिलाया। ये मेरी रिपोर्ट है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ ये प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, हनी ने फिर से बोला था। उसने वो रिपोर्ट जैसे उसके मुंह पे मारी। ये देख लो, मैं कब प्रेग्नेंट हुआ था? हाँ, मैं उसी वक्त प्रेग्नेंट हुआ था जब तुम मेरे साथ सोए थे। हाँ, तो इसमें ये थोड़ी लिखा कि तुम कौन सी तारीख को प्रेग्नेंट हो गए थे, और उससे पहले भी तुम वांगजी के साथ थे। मुझे क्या पता तुम लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं रिपोर्ट बनवा ली है मैंने। हाँ, और वो बहुत जल्द आ जाएगी। कौन सी रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? मैं किसी रिपोर्ट को नहीं मानता। जैसे तुमने मुझे झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, वैसे तुम रिपोर्ट भी बनवा लोगे और इससे साबित कर दोगे कि ये मेरा बच्चा है। मैंने जब कोई टेस्ट नहीं करवाया, मैंने रिपोर्ट नहीं करवाई, तो मैं क्यों मानूं? हाँ सही है, ना मानो फिर भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मर जाओ तुम भी और मैं मरने वाला हूँ। हाँ हाँ, मेरे करीब मत आना तुम। वो एकदम से उठा था और उसने जाके जैसे वो केक के पास रखी हुई छोटी सी छुरी पकड़ ली थी और अपने हाथ पे रख ली थी। मैं झूठा हूँ, मक्कार हूँ, मैंने झूठी कहानियाँ सुनाई, तुम्हें धोखा दिया। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तुमसे प्यार करता था। मैं नहीं चाहता मेरी भाई की ज़िंदगी बर्बाद हो। तो क्या गलत किया मैंने? और तुम्हें भी तो वाइफ चाहिए थी ना। हाँ, तुमने कौन सा विषयान से प्यार किया था? अगर तुम उससे प्यार करते होते या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग होती, तो तुमने क्यों क्यों उसे नहीं पहचाना जब वो तुम्हारे आसपास था? जब तुमने उसकी पोइट्री सुनी, तुमने उसके लिए क्लैप किया, लेकिन क्यों तुम्हारे दिल ने कोई भी एक हार्ट बीट मिस नहीं की? अगर तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम उसका इंतजार कर रहे थे, तो उसे बार बार देख के भी तुम्हारे दिल ने क्यों गवाही नहीं दी कि वो तुम्हारी वाइफ है जिसे तुम प्यार करते हो? बोलो, क्यों तुम्हारा दिल मेरे करीब आने के बाद धड़का और उसके करीब आने के बाद नहीं? बोलो ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो झूठा हूँ, मैं तो मक्कार हूँ। सच्चे तो तुम हो, तो बताओ क्या है तुम्हारी सच्चाई? हाँ, तुम्हारी कुछ सच्चाई है भी कि नहीं? तुम्हें मुझसे भी प्यार था कि नहीं? या तुम्हें बस कोई चाहिए था जिसके साथ तुम सो सको, अपनी रात रंगीन कर सको? तुमने वो कर लिया। तुम ऐसे ही हो, तुम पहले भी ये सब करते होगे। मैं ही पागल था जो तुम जैसे इंसान से प्यार कर बैठा। थैंक गॉड भैया तुमसे बच गए, और अब मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी जान भी तुमसे छूट जाएगी। तुम जैसे इंसान के साथ प्यार करने से होता अच्छा है ना कि बंदा मर जाए। वो रोते रोते कितना तेज बोल रहा था और उसके आंसू जैसे उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे और कहीं ना कहीं हनी के दिल पर गिर ही रहे थे। देखो कुकी, ऐसे खुद को मारो नहीं। हाँ हाँ, वो देखो चले गए हैं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं बोलो कि मेरा बच्चा मेरा है। हाँ, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। हाँ, अगर तुम मुझ पे एतबार नहीं करते तो तुम्हारा प्यार भी नहीं चाहिए मुझे। भाड़ में जाओ तुम। मैं ही गलत था जो तुमसे प्यार कर लिया मैंने। उसने जैसे अपने बाजू पे एक कांटी लगाया था और उसके हाथ से खून निकलने लगा। बकवास कर रहे हो तुम? वो एकदम उसके पास हुआ था और उसने वो छुरी जैसे फेंक ही दी थी। वो उसे अपने गले से लगा चुका था और वो उसके हाथ से बहते हुए खून को रोकने के लिए उसके हाथ को मजबूती से पकड़ चुका था। कुकी, मेरी जान प्लीज़ ऐसे नहीं करो, प्लीज़ चुप हो जाओ, नहीं रो। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन ऐसे खुद को हर्ट नहीं करो। मुझे कुछ भी जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं चाहिए। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए, और अगर तुम मुझ पे एतबार नहीं करते तो मुझे तुम्हारा साथ भी नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा प्यार। तुम ये समझते हो ना मैं झूठा हूँ, तो बस ठीक है ना, झूठा हूँ, तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा मैं। वो इतना ही बोला था और तब जैसे रिपोर्ट भी कोई ले ही आया था। ये बाहर आई थी और कुकी जो उस रिपोर्ट को ले ही चुका था। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उसने एकदम से जैसे वो फाइल फाड़ ही दी थी और वो उसे देखने ही लगा। क्यों फाड़ा तुमने उसे? तो क्या करता मैं? तुम्हें मेरी बात पे एतबार नहीं ना? तुमने बोला मैं झूठी रिपोर्ट्स बनवा सकता हूँ, फाइल्स बना सकता हूँ, तो क्या होगा? क्या एक कागज़ का टुकड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी बात से या मेरे दिल से? जब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, एतबार नहीं, तो कोई भी चीज़ तुम्हें मेरे पास नहीं कर सकती। आई लव यू। मैं मर रहा हूँ और मैं तुम्हारा बच्चा भी अपने साथ लेके जा रहा हूँ। जब मैं मर जाऊँ ना, तब रिपोर्ट करवा लेना खुद से, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना सच्चा था। और फिर तुम सारी ज़िंदगी रोना मेरे लिए, ना सही तो अपने बच्चे के लिए तो रोगे ना तुम। उसकी आंखें जैसे बंद सी हो रही थी और उसको एकदम से हनी ने गले लगा लिया। वो कितना ही रो रहा था। बस का तो चुप हो जाओ,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच में तुमसे ही प्यार करता हूँ। चाहे अगर ये बच्चा मेरा या किसी और का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे मेरी नज़रों में और ज़्यादा मत गिराओ। तुम मेरी वाइफ हो, मैं बस तुमसे ही शादी करूँगा। हाँ, तुम रो नहीं, मुझे तुम पे एतबार है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रिपोर्ट। मैं ऐसे तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दो कुकी। हाँ कुकी, तुम सुन रहे हो ना? उसने उसके फेस पे टैप किया था और उसकी आंखें जो भी थोड़ी थोड़ी खुली थी। पापा जो उसकी हालत देख ही रहे थे और उन्होंने हनी की तरफ देखा। पापा, मैं कुकी से प्यार करता हूँ, वो शियान से नहीं। वो मेरी वाइफ ज़रूर था, लेकिन ये सच कह रहे हैं, मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो मेरे सामने था लेकिन कभी उसको देख के मेरा दिल नहीं धड़का। वो अच्छा था, वो क्यूट था, लेकिन मैंने कभी उसके लिए वो सब फील नहीं किया जो मैंने कुकी से मिलने के बाद उसके लिए फ़ील किया है। मुझे इससे शादी करनी है, ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बच्चा जो इसके पास है। बस यही सच है। मैं इसके सच पे एतबार करूँगा और मुझे कोई किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बात सही है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी ज़िंदगी को रिग्रेट में नहीं गुजार सकता। मैंने 20 साल अपनी वाइफ की जुदाई में रोते रोते गुजारे, लेकिन अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी तुम दोनों की जुदाई में नहीं गुजार सकता हूँ। हाँ, आगे खुली रखना तुम। उसने डॉक्टर को जल्दी से कॉल की थी और पापा तो वो सब पहले ही काट चुके थे। डॉक्टर आ गया था और उसने उसे बैंडेज भी कार ही दी थी और अब वो उसके सामने खड़ा था। उसने कितने प्यार से ही उसे कबूल किया था और कुकी की आंखों में बस आंसू ही थे। थैंक यू। हाँ सही है, उसने जैसे मुंह ही बनाया था। अब देखो, माफ़ कर दो ना, रिपोर्ट भी तुमने फाड़ दी। हाँ तो तुम नहीं करवा लेना, वैसे भी तुम्हारे सर में कौन से बालों की कमी होने वाली है। क्या मतलब? मतलब मैंने तुम्हारे बाल इसीलिए तो खींचे थे ताकि मैं रिपोर्ट के लिए दे सकूं। यू चीट कमीने, वैसे ही मांग सकते, मेरा सारा हेयर स्टाइल आपका दिया था तुमने। वो उसे अपने करीब करके बोला था और फिर उसने उसे किस भी की थी। हाँ, थैंक गॉड जी अपने घर जा चुकी थी, नहीं तो उस बेचारे का हूं तो जल नहीं था। ये सब देख के सब सेट हो गया था और अब वांची और मुशियान जो कि आप सेट खड़े थे अपने माँ बाप के सामने और वो दोनों जैसे गुस्से से देख ही रहे थे उन दोनों को। सब मेहमान जो ने बुरा भला बोल के जा ही चुके थे और उसके हाथ में अभी तक गन थी। दिल तो मेरा कारण, मैं तुम्हें इसी गन से शूट कर दूँ, प्रिंसिपल सर बोले थे और वांची जो उनके सामने ही था। हाँ तो कर दे, मैंने कब मना किया है। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, सुना आपने? मैं यहाँ पे रहूँगा। आप क्या चाहते हैं, मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़ के चला जाऊँ इस दुनिया में अकेला? और मैं इसे छोड़ के जाऊँगा और फिर क्या होगा? हाँ, कौन ख्याल रखेगा इसका? तुम कहीं जाने वाले हो क्या? और ये कब प्रेग्नेंट हुआ? वो हैरानी से देख रहे थे। क्या मतलब कब प्रेग्नेंट हुआ? जब मैं इसके साथ सोया हूँ तो क्या ये प्रेग्नेंट नहीं होगा? बकवास बंद करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो एकदम से आहिस्ता से बोला था। तुम बकवास बंद करो, तुम्हें क्या पता तुम प्रेग्नेंट हो कि नहीं? मुझे पता है ना। हाँ चुप करो तुम। झूठ क्यों बोल रहे हो? जब वो बोल रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्यों मुझे अपना रहे हो ज़बरदस्ती? अरे बनाया नहीं है, मैंने किया है इसे प्रेग्नेंट। इसे क्या पता, इसका तो दिमाग ख़राब है। पढ़ पढ़ के इसका आधे से ज़्यादा दिमाग तो खुश्क हो चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, ये प्रेग्नेंट है और मुझे पता चला तो मैं तो इसलिए शादी को तोड़वा के ले आया। और पापा आप मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि आपके होने वाले पोते पोतियाँ वो किसी और के नाम से जाने जाए? बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्या बोले जा रहे हैं प्रिंसिपल सर, ये पागल हो गया है। लेकिन इसको ऐसे घर से तो नहीं निकाले ना। तुम भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो एकदम से आगे बढ़े थे और उन्होंने जैसे वांगजी को थप्पड़ ही मारना चाहा था, लेकिन वो शान एकदम से उससे आगे ही हो गया। क्या कर रहे, मेरे हस्बैंड को मत मारे। और वो थप्पड़ जो उसके मुंह पे ही पाट चुका था और वो सीधा जाके सोफे पे गिरा था और उसकी आंखें बंद। पापा क्या कर रहे हो आप? हाँ, मेरी एक दिन की दुल्हन को ऐसे मार क्यों रहे हो आप? अरे मैंने बस थप्पड़ मारना था तुम्हें, लेकिन वो आगे आ गया, किसने बोला था? और मैंने को इतने ज़ोर से नहीं मारा जो ऐसे ही गिर गया। हाँ देखिए, उन्हें कितनी ज़्यादा चोट लगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। हाँ सारा आप ठीक तो हैं? वो उसके पास आया था लेकिन वो शियान जो वैसे ही सोफे पे गिर चुका था। अरे बस करो, इतनी भी एक्टिंग नहीं करनी थी। वो उसे बार बार हिला रहा था लेकिन वो तो हिल ही नहीं रहा था, ना ही कुछ बोल रहा था। पापा देखे क्या हाल कर दिया आपने इनका। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, मैं सच में अपनी जान ले लूँगा। उसने जैसे वो गाना अपने सर पे रखी थी और मामा एकदम से उसके पास हुई। पागल हो क्या?
हाँ, ऐसा बोलोगे तुम मेरे इकलौते बेटे हो। देखिए जो कुछ होना था वांगजी के पापा हो चुके हैं ना। और वैसे वो बोल रहे हैं ना उसने उसे प्रेग्नेंट किया, और देखें अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होता तो ऐसे बेहोश होता क्या? अरे ड्रामे कर रहे हैं सब के सब। हाँ, देख नहीं रहे? एक थप्पड़ मारने से कौन ही बेहोश हो जाता है? कौन नहीं होता? मेरे सारा हो गया ना। हाँ, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर तो बिल्कुल नहीं है। अरे तो वो नहीं है कमज़ोर, मैंने क्या बोला कमज़ोर है? लेकिन वो तो प्रेग्नेंट है ना, प्रेगनेंसी में तो लोग कमज़ोर हो ही जाते हैं। हाँ हाँ, प्रेग्नेंट है। अच्छा, सही है। अभी बुलाता हूँ मैं डॉक्टर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पापा जो कि डॉक्टर को बुलाने वाले थे, और वांग जी का जैसे दिमाग आउट हो गया। हो नो, अगर पापा ने डॉक्टर को बुला लिया तो उनको सच में पता चल जाएगा कि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है। उसने तो झूठ बोला था। और आप पापा क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वो डॉक्टर क्या सोचेगा? आपको मेरी बात पे एतबार नहीं है और आपको डॉक्टर की बात पे एतबार है। जो मर्जी सोचना है सोचने दो उसे। ये लो पानी। उन्होंने वशियान के फेस पर पानी छिड़का था और उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल ही दी थी। बहुत जोर से मारा है सर। तुम मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ क्या ये साथ तुम्हारे सोया था? हाँ हाँ, क्या बोले जा रहे हैं आप? उसने एकदम से अपनी ग्लासेस सेट की थी और वो फिर से उसे पूछ रहे थे। हाँ, बता तो रहा हूँ, सोया था। शादी किया मैंने तो सोऊंगा नहीं क्या? कितने दिन हो गए, हम दोनों तो रोज ऐसे मजे करते हैं। बताए ना सर। चुप हो जाओ, कितने शेमलेस हो तुम। वो एकदम से रेड हो गया था। एक्चुअली हाँ सर, लेकिन वो मतलब हम हमेशा प्रिकॉशन लेते थे। तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया फिर? अरे, आपको मुझ पे बिलीव नहीं है? जब हमने पहली बार किया था तो आपने मेरा कॉन्डम उतार के फेंक नहीं दिया था? कितने ज़्यादा डेस्परेट थे आप। कितने बेशरम हो तुम वांग जी, शर्म तो नहीं आ रही ऐसे बात करते हुए? हाँ, तो बात आपने स्टार्ट की ना। हाँ, तो क्या वो एकदम से मैं प्रेग्नेंट हो गया बस एक बार से? हाँ, हो गई ना। जैसे वो कुकी हनी के एक बार करने से प्रेग्नेंट हो सकता है, तो क्या आप नहीं हो सकते? आपको मेरी संतानगी पे शक है? पापा देख रहे हैं आप, ये आपकी पैदाइश भी आपकी औलाद पे शक कर रहे हैं। इनको लगता है कि मैं एक बार में इनको प्रेग्नेंट निकाल सकता। बताए ना इनको मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बेटे को? मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कोई नाम मत थोड़ी है जो प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। हाँ, तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। पापा जो एकदम से वांजी की साइड पे ही हो गए थे, रुशियान उन्हें देख ही रहा था। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, और अभी डॉक्टर बता देगा। मेरा बेटा वांजी वो नाम मत नहीं, और ऐसे तुम मुझसे कुछ भी बोलोगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उसे मारूं पीटूं, चबार डालूं, चाहे कच्चा खा जाऊं, लेकिन कोई उसे कुछ बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। सुना तुमने? हाँ, वाइफ हो ना उसकी तो वाइफ मान के रहो। वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो एकदम से जैसे उठा था और उसके साथ जैसे फिर से चकराया था। ओह, क्या हो गया आपको? हाँ, तुमने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। तुम कितने झूठे और कमीने हो, और अगर डॉक्टर आए तो उसे पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रहा था और उसका सर जैसे फिर से ही चकराया। हो, ये क्या हो रहा है मुझे? वांग जी दफा हो। क्या हो गया? कहीं भाग के नहीं जाना तुमने? सर ने उसे पीछे से पकड़ा था और वांग जी उसके आगे खड़ा था। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अपने घर में वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अरे, घर कोई नहीं जा रहे, यहाँ पे ही रहोगे आप, यही घर है आपका। हाँ, सुना आपने? अरे पीछे हटो, मुझे जाना है। उसने एकदम से अपना दूसरा हाथ अपने मुंह पे ही रखा था और उसे जैसे वॉमिटिंग सी आने लगी। क्या है, क्यों ऐसे कर रहे हो? तुम बहुत गंदे हो, तुमसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अगर तुम साइड पे नहीं हो मैं तुम्हारे ऊपर उल्टी करने वाला हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। अरे वाह, मैं तो इतना साफ सुथरा हूँ। हाँ, देखे तो पूरे कमरे में जैसे मेरा परफ्यूम। वो जैसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका सूट और बूट दोनों ही तो फुशियान की वॉमिटिंग से गंदे हो चुके थे और उसको फिर से चक्कर आ रहे थे, और एक के बाद दूसरी भी। सर, सच में इतना गंदा स्मेल कर रहा हूँ क्या? मुझे नहीं पता। उसने जैसे अपना सर पकड़ लिया था और उसकी आंखें जैसे घूमने सी लगी और वो फिर से सोफे पे गिर गया था। अरे, मैंने इतना थोड़ी टॉर्चर किया था। वांग जी ने उसका फेस साफ ही किया था और अपने कपड़े भी तो चेंज किए थे, और मामा पापा पास देख ही रहे थे। वो फिर से बेहोश हो चुका था और अब डॉक्टर ने भी आके तो बता ही दिया था वो सच में प्रेग्नेंट था, और उसकी आंख अब अपने बेडरूम में खुली थी। क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ, तो नहीं यकीन आ रहा क्या? लेकिन कैसे? जैसे तुम्हारा भाई हुआ, और कैसे? ये तुम्हारा क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, बड़ा हूँ मैं, तुम्हारा टीचर हूँ। कोई टीचर नहीं हो, सुना नहीं आपने? घर पे रहने वाले हो आप। और हाँ, देख ली फिर मेरी मर्दानगी। एक बार मैं कहा थी ना प्रेग्नेंट आपको।
वो बोला था और विशान ने जैसे अपना फेस नीचे ही काट लिया। बात सही हो गया है, अब मुझे पक्का पक्का कंफर्म हो गया कि मेरा बेटा एक मर्द है और उसने अपनी मर्दानगी बैट पे भी दिखाई है और वैसे भी। तो बस जो हो गया सही हो गया। विशान, अब तुम बिल्कुल कॉलेज नहीं जाओगे, तुम इसे घर पे पढ़ा देना और तुम्हारी सजा ये है वांजी कि तुम अपनी पढ़ाई पे आप फोकस करोगे और जो कुछ तुमने करना था कर लिया और फिर तुम मेरे बिजनेस को संभालने वाले हो। हाँ, नो रैपिंग और नो सिंगिंग। पापा, अब तो मैं खुद पापा बनने वाला हूँ। हाँ, तो मैं तो तुम्हारा पापा ही रहूँगा ना। वो एकदम से जैसे खुश हो गए थे और उन्होंने उससे गान ले ही ली। आप तो इसे छोड़ दो, अगर किसी को गोली लग जाती तो इसमें तो है ही नहीं, लगेगी कहाँ से। व्हाट? उन्होंने इसे खोल के देखा था और उसमें एक भी बुलेट नहीं थी। यू चीटर। हाँ, तो आप क्या चाहते थे, मैं इसको में गोली रखता और मुझे लग जाती, मैं मर जाता। हाँ, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो जाता। क्या मैं पागल लगता हूँ आपको? आपका बेटा हूँ, समझदार हूँ। उसने एकदम से पापा की तरफ स्माइल करके देखा था और सब कुछ एकदम से जैसे सही तो हो गया था। पापा कितने खुश थे। वांगजी को उसका प्यार मिल चुका था और उन्हें उसका होने वाला बच्चा भी। कुकी की भी हनी से शादी हो गई थी और फाइनली उसके घर वालों में ने भी तो सिर्फ हनी की वजह से उसे एक्सेप्ट कर ही लिया था। उन्हें बस अपने बेटे की खुशी चाहिए थी और ये सब बस ऐसे ही हो सकता था। उनकी लाइफ जैसे फिर से नॉर्मल हो गई थी और वो शियान जो अब आधा दिन ऑफिस और आधा दिन घर में ही रहता था। पापा से उसके रिलेशन फिर से ही अच्छे हो गए थे और सब कुछ ही सेट था। वो हर हफ्ते दोनों भाई अपने पुराने घर में मिलते थे और वांजी और हनी भी तो उनके साथ ही होते थे। और फिर कितने कितने टाइम तक कुकी और हनी जो बस कभी कोरिया में भी जाते थे उसके वहाँ वाले माँ बाप से मिलने और उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो गई थी। हाँ, बेचारे वांजी को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था लेकिन वो ज़रूर ही करेगा। वो शियान भी दो दो जगह काम कर रहा था और उसे ये सब अच्छा ही लगने लगा था। सब सही था और सब भी उससे प्यार करते थे और वो खुश था कि उसका भाई भी तो खुश है। हनी भी उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा। वो शियान और हनी ने दोनों ने तो बस वांगजी और कुकी से माफ़ी मांग ली थी उनको गलत समझने पर, और उन्होंने माफ़ भी तो कर ही दिया था उन्हें। हाँ, वो शरारती ज़रूर थे लेकिन उनका दिल जो कहीं ज़्यादा बड़ा था उनकी उम्र से। सब सही था और फिर 3 साल तो ऐसे ही गुजर गए थे। वी और वांग जी के पास अब एक बेटी थी और दूसरे वी और कुकी के पास 2 बेटे और उनका छोटा बेटा तो अभी बिल्कुल ही छोटा था। और बेचारा वांग जी जो अब अपने ऑफिस में बैठा था और वो शियान जो कि अपने ऑफिस में वो अपने पापा का बिजनेस ही संभालता था और ऐसे ही था। वो घर भी तो कभी कभी जाते थे और हाँ, वो अपने ससुराल में रहता था। उसकी बेटी जो कि घर में ही होती थी और फिर वो कभी कभी उसे ऑफिस भी ले जाता था। और अब उसे फिर से कॉल आ रही थी और ये कुकी था। ज़रूर इसे कमीने को कोई काम ही होगा। हाँ, बोलो, आप क्या है तुम्हें? हाँ काका, वो ना, आप वो छुटकू को अपने पास रख लोगे क्या? नहीं, क्या मैंने उसका ठेका उठा रखा है? तुमने क्या सोचा मैं उसकी कोई दूसरी माँ हूँ जो तुम पैदा कर कर के अपने बच्चे मेरी गोद में डाल देते हो? एक्चुअली वो छोटा है ना, चले बड़े को तो मैं मामा के पास छोड़ जाऊंगा लेकिन वो जो छोटा है ना वो मामा से बिल्कुल नहीं हैंडल होता। और मैं और वो जो हनी बेबी है ना, हम दोनों ना एक कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। आज हमें परफॉर्म करना है और हम शायद रात को वापस नहीं आए। तो आप और काका उसका ध्यान रख लीजिएगा ना प्लीज़। हाँ, सही है। वैसे तो मैं तुम्हारे बच्चों का मामू लगता हूँ लेकिन तुमने सच में मुझे मामा बना ही दिया है। रख लूँगा मैं उसे, छोड़ जाना। ओह थैंक गॉड, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, थैंक यू काका। उसने जैसे किसी की थी फ़ोन पे और वांगजी को हंसी आई। तुम्हारा जेलस हस्बैंड फिर से चल जाएगा। अरे नहीं चलता वो, अब नहीं चलता, उसे पता चल गया अब मेरे भाई हो। हाँ, जब जेलस होता है तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। हाँ हाँ, और तुम्हारे मनाने के चक्कर में एक और बच्चा बन जाता है। काका, आप कितने ज़्यादा शेमलेस हो। आप ही बना लो ना, आपको किसी ने मना किया है? तुम्हारा जो भाई है वो मुझे करीब नहीं आने देता। हाँ, वो कहता है कि अभी बिल्कुल नहीं, जब तक जैनी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो सही है, फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, चलता हूँ मैं, बाय। उसे शाम को छोड़ जाऊँगा। हाँ, छोड़ जाना। उसने कॉल बांधी कर दी थी और अपना साड़ी पकड़ लिया था।
ऐसे ही होता था। उससे लिटिल बनी को सपोर्ट करने की सज़ा मिलती थी और वो ऐसे ही करते थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ और साथ में परफॉर्म करने जाते थे। सबसे अच्छा कपल था ना उनका। और फाइनली अब वी भी तो पूरा का पूरा कोरिया से चाइना में शिफ्ट हो चुका था। वो दोनों साथ में गाते थे और रैप करते थे और उनकी जोड़ी सबको ही पसंद थी। और वांगजी बेचारे को कुर्बानी देनी पड़ी थी, लेकिन कोई नहीं, वो भी ज़रूर कभी ना कभी अपने पैशन को प्रोफेशन बना के ही रहेगा। अभी तो बिल्कुल नहीं। और फिर शाम को बच्चा भी तो आ ही गया था और फिर रात को वो उसे संभालने वाले थे। और अगली शाम 4 बजे वो उसे लेने ही आए थे। और फिर उन दोनों ने उन्हें रोक ही लिया। आज मामा पापा के घर चलें, वो शियान ने बोला था। और फिर वो सब रेडी हो गए थे और वैसे भी तो वीकेंड था। वो सब वहाँ पे आ गए थे अपने बच्चों समेत। और बच्चों को खिला पिला के सुलाने के बाद अब वो चारों बैठे हुए थे। टाइम कितना जल्दी गुजर गया ना, है ना भैया। कुकी ने उसकी गोद में सर रखा था और वो प्यार से उसके बाल ही सहला रहा था। हाँ देखो, तुम छोटे हो, तुम 2 बच्चों की माँ बन गए। तो मैंने नहीं बोला आपको कि आप दूसरे बच्चे पैदा नहीं करें। अरे मेरे पास भी तो 2 बच्चे हैं ना, इनफैक्ट 2 नहीं 3। तुम, तुम्हारा काका और जैनी भी तो। ऐसा क्या? तो फिर सही है। थैंक यू सो मच वांग जी। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी कुकी से नहीं मिल पाता और ना मुझे कभी एहसास होता अपने प्यार का। थैंक यू सो मच जो तुमने इसको किडनैप किया, नहीं तो मेरी इससे शादी हो जाती। हाँ, ऐसा नहीं होने देता मैं। और तुम कितनी बार मुझे थैंक्स बोलोगे? क्या बोले जा रहे हो काका? मेरे हस्बैंड आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट किया करो। रिस्पेक्ट और इसकी क्यों करूं मैं? हाँ, कमीना कैसे अपने बच्चे को मेरा बच्चा बना के बोले जा रहा था। और अगर मैं सच में कुकी से शादी कर लेता ना तो ये दोनों बेटे मेरे ही होने थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे खुद के बच्चे हैं वो। और एक तो तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ, जब देखो तुम ऐसे नखरे दिखाते हो। कोई नहीं थैंक बोल रहा मैं। चलो कुकी, घर चलेंगे। कुकी कहीं नहीं जा रहा, वो मेरा भाई है और वो अपने घर में आया है और अपने भाई के घर में, और ये उसका घर है। सुना तुमने? तुम हमेशा से ऐसे थे जेलस। मुझसे कुछ सीखो। मैं क्या जेलस हुआ अपनी वाइफ को तुम्हारे साथ देख के? हाँ, तो मैंने कौन सा उसके साथ कुछ किया है? हाँ, तो मैंने भी नहीं दिया था। उसने जैसे मुंह बना के बोला था और फिर सब हंसने ही लगे। सब सही है जब एंड सही है तो। और वैसे भी पास्ट हम बदल नहीं सकते, जानते हो हनी। चाहे तुम और सर हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। तुम्हारे माँ बाप ने यही सोचा होगा तुम एक दूसरे के लिए सही हो, लेकिन वो खुदा के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। खुदा ने हम दोनों का साथ लिखा था इन दोनों के लिए, और हम जिसके थे हम उससे मिल चुके हैं। यही खुदा का फैसला था। हनी बोला था और वांगजी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बिल्कुल, जो जिसका होता है वो उसके पास पहुंच ही जाता है, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। जैसे तुम मुझसे मिल गए। और जिसका जो नहीं होता वो उसके पास आके भी उससे दूर चला जाता है। जैसे वो शियान तुम्हारा नहीं था, वो मेरा है। हाँ सही कहा। वो बड़ा खरगोश तुम्हारा और ये छोटे वाला मेरा। उसने उसे खींच के अपने पास किया था और वो उन दोनों के सामने तो उसे प्यार से किस कर रहा था। और कुकी जो एकदम से शर्मा गया। कितने शेमलेस हो आप। हाँ, करो करो, हमें पता है कितना शेमलेस है, तभी तो जल्दी जल्दी बच्चे बना रहा है। क्या ख्याल है फिर डार्लिंग, हम भी थोड़े हो जाए ना शेमलेस। उसने भी तो विशान को किस की थी और हाँ, वो जैसे किस का कंपटीशन ही करने वाले थे। तुम हाथ से ज़्यादा बदतमीज हो। जा रहा हूँ मैं रूम में, आ जाना तुम। वो शियान जो उठ गया था और वांगजी भी उसके पीछे पीछे जैसे किसी बिल्ली की तरह चला ही गया। और वो दोनों अब अपने रूम में चले गए थे। बच्चे सो चुके थे और आज वो फिर से ही तैयारी में थे। वो शियान और वांगजी दूसरा बच्चा और कुकी और वी तीसरा बच्चा बनाने की।